ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला चैप्टर है। इसमें से 8 से 10 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर की थ्योरी के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा सबसे पहले आप लोगों को एक चीज याद होनी चाहिए, कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, एंगल्स पता होनी चाहिए। जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू 3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से अब cos उल्टी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos 30 की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, cos 45 की वैल्यू 1/2 रहेगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 रहेगी, और cos 90 की वैल्यू कितनी रहेगी 0। ठीक है स्टूडेंट्स। और तीसरी वैल्यू जो यूज होती है इसमें tan 0 0 होता है, tan 30 1/3, tan 45 1, tan 60 √3, और tan 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चे आपको क्या पता होना चाहिए, वैल्यूज पता होनी चाहिए, इसकी इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन की वैल्यू होनी चाहिए पता कि कितनी होती है, किसके बराबर होती है। अगर ये वैल्यू पता नहीं होगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट्स ये कुछ वैल्यूज हैं जो इसमें यूज होंगी इस चैप्टर में। आपने पिछले चैप्टर में याद कर रखी होंगी। ठीक है, वैसे मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। क्या मेथड है, साइन की वैल्यू जैसे निकालनी है, साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90। आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहला मेथड क्या है, 0 से स्टार्ट है आपका, तो हम यहाँ नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4। टेबल बनाना सिखा रहे हैं, वैसे तो एक चैप्टर में सिखाई हुई है बट फिर भी बता रहे हैं। अब इसमें कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, सब में 4 से डिवाइड करना है। आपको क्या करना है, सब में 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, सब में 4 से डिवाइड करना है, फिर सब में रूट लगाना है। क्या लगाना है, सब में रूट लगाना है, सब में क्या लगाना है, रूट। अब देखिए ये डिवाइड करोगे तो ये 0 ही आएगा, 0 का रूट 0 होता है, और ये 1/4 का रूट कितना आएगा 2 आएगा, और ये कट गया 1/2 तो 1/√2 आएगा। ये √3 तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, और ये कट गया 1 आया, और 1 का रूट 1 आया। देखिए आपको साइन की सारी वैल्यू मिल जाती हैं। आप कॉस को उल्टा कर सकते हैं, तो आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसके माध्यम से वैल्यू याद रख सकते हैं। इसी तरीके से पूरी टेबल आपकी तैयार हो जाती है। चलिए ये तो इसमें यूज होने हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आइए हम इस चैप्टर के बारे में आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखें। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन।
एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं हिंदी में? उन्नयन कोण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में भी बताया जाएगा आपको। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले हम ये बात बता दें, कभी भी कोई भी एंगल देखा जाता है तो हमेशा क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के से देखते हैं। किससे देखते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से। उन्नयन कोण और एक है एंगल ऑफ डेप्रेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन, अवनमन कोण, अवनमन कोण। देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण दो कोण हैं। सबसे पहली बात है, अब आपको उसमें मैं बताता हूं, जैसे कि आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, जब हम खड़े होते हैं जहाँ वो जमीन होती है, जमीन जो हमारी, जैसे कि हम यहाँ इस पे हम खड़े हैं, ये जमीन है, मान लो ये जमीन है, तो ये जमीन हमेशा ये लाइन जो बनती है कौन सी बनती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन बनती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हम इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे हम इस लाइन को? क्षैतिज रेखा कहेंगे। अब हम यहाँ से खड़े हैं और हमने यहाँ कुछ देखना है, यहाँ कोई चीज है, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं, यानी कि पी पॉइंट को हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पी पॉइंट को यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा जब हम यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, और इंग्लिश में हम कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण होता है जब हम किसी चीज को ऊपर देखते हैं। अब मान लो हमने ऊपर है, मान लो छत पे चढ़े हुए हैं, तो हमने यहाँ से देख रहे हैं इस पॉइंट को, यहाँ कोई बॉय है, यहाँ कोई लड़का खड़ा हुआ है, उसको हम देख रहे हैं, यहाँ कोई फ्लैग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फ्लैग लगा हुआ है। तो और एक पॉइंट है, अब जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये कोण बनेगा एक थीटा, ठीक है। तो ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा। तब हमारा ये जो कोण बनेगा, ये कोण क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। तो ये कोण जो है, जब हम ऊपर से देखेंगे इसी चीज को तो अवनमन कोण, जब हम ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ देखेंगे तब हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उससे ये अवनमन कोण बनेगा। लेकिन जब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। बस यही डिफरेंस है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या डिफरेंस है? जब हम किसी चीज को नीचे से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण बनता है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा। और ये जो लाइन होती है दृष्टि रेखा, इसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा, साइड लाइन, SIDHT, साइड लाइन। मतलब ये जो रेखा है इसके इर्द गिर्द ही एंगल का बनेगा, तो ये साइड लाइन। मतलब हमें जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इस हाइट पे किसी, ये हमारी आंख है, अब इस आंख के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है
और हमें ऊपर देखना है, ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं तो हमें बल्ब देखना है जैसे। तो अब हमारे ये इस मार्कर और इस मार्कर के बीच में जो एंगल बनता है, जो नीचे से हम देख रहे हैं, तो ये उन्नयन कोण कहलाएगा। ये कोण कौन सा कहलाएगा? उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हम जो है ऊपर यहाँ खड़े हुए हैं और हमने नीचे की तरफ देखना है। नीचे हमने कुछ रख दिया है, जैसे कि हमने ये रखा हुआ है, ये डस्टर है, और अब हम यहाँ से इस डस्टर को देख रहे हैं। तो डस्टर को देख रहे हैं तो ये जो है हमारी आँख के साथ एक लाइन बनेगी ये, और अब हमारा एंगल, अब एक लाइन हमारी ये हॉरिजॉन्टल रहेगी, तो एंगल जो है ना इसके बीच को होगा, ना कि इधर का एंगल होगा, ये ऊपर का एंगल होगा। इसलिए जो है ये डिफरेंस समझने हैं कि हमेशा एंगल जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही काउंट होता है। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन का। अब हम आगे आपको एक लाइन से बताते हैं। मान लिया एक ट्रायंगल है, क्या है ये ट्रायंगल है, ये एंगल है थीटा। हमने यहाँ से इस झंडे को, यहाँ फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, हम इस झंडे को देख रहे हैं और ये एंगल बन रहा है आपका कितना? 30 डिग्री। जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ ये 90 डिग्री है, एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो ये उन्नयन कोण हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, मान लो कोई यहाँ से देखता है, अब जो है कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे झंडे के पास, और वो नीचे ये जो है कोई बॉय खड़ा हुआ है, लड़का है कोई, उसको देख रहा है यहाँ से। ठीक है, तो उसके बीच में ये एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल? ये। लेकिन गलती ये नहीं करनी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये मान लो 30 डिग्री है, ये तो ये 30 डिग्री नहीं होगा, ध्यान रखना है। ये एंगल 30 डिग्री नहीं है, ये एंगल 30 डिग्री है। ये डिफरेंस समझ लो कि जब गलती क्या होती है, जब ऊपर से देखते हैं तो 30 डिग्री अननोन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम 30 बोलते हैं तो बच्चे जो है इसको 30 मान के सॉल्व करते हैं। नहीं, दिस इज नॉट 30 एंगल ये है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल माना जाता है, ना कि इस साइड से। जब भी अवनमन कोण बोला जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जाएगा, तो ये जो साइड लाइन है, ये जो साइड लाइन है, साइड लाइन और इसके बीच का जो एंगल होगा वो अवनमन कोण होगा, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब क्लियर समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं बता दूं कि हमेशा ये एंगल और ये एंगल हमेशा कैसा होता है? इक्वल होता है। ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, इसलिए हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन कैसी है? दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं। ध्यान रखना है, ये बराबर क्यों होते हैं? ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर रेखाओं के अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण, इसे हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण भी कह सकते हैं। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। जब समांतर रेखाएं हैं तो उनके एकांतर कोण हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। बस ये चीजें इसमें समझने वाली थी। अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
1। देखिए दिया हुआ है, एक सर्कस का कलाकार अच्छी तरह से तनी हुई एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, जो भूमि पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर का रस्सी के साथ बना कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई क्या करनी है। देखिए मैंने इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। ये सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, ये सर्कस का जो आर्टिस्ट है क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉक विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ground. Find the height of the pole if the angle made by the rock with the ground level is 30 degree. देखिए इसमें दिया हुआ है कि जो है एक सर्कस का आर्टिस्ट है, क्लाइंबिंग कर रहा है 20 मीटर लंबी रस्सी जो खंभे के शिखर से बंधी हुई है और एक उसका हिस्सा नीचे जमीन के स्तर से बंधा हुआ है, ठीक है। और तो उस खंभे की ऊंचाई क्या करने है, जबकि कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो सबसे पहले तो हम इसमें डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल बन गया जिसमें सी बी ए ये पोल है, तो पोल हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 20 मीटर है। ये पोल है आपका, क्या ये पोल है, ठीक है। तो ये पोल आपका, ये रस्सी की लंबाई जो है 20 मीटर है। आपको निकालना क्या है, इसकी हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी पोल की हाइट फाइंड करनी है आपको। क्या करनी है? हाइट। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन माना ए बी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई है। लेट ए बी इज हाइट ऑफ पोल। हमने ए बी को पोल की हाइट मान लिया, ठीक है। ए बी को हाइट मान लिया, ठीक है। आपकी ए सी जो है रस्सी हो गई। अब देखो, अब आपने देखना है बिंदु इन ट्रायंगल, और आपको क्या देखना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी। अब इसमें आपको ये देखना है कि क्या पूछा है। देखो ये हाइपोटेनस है, क्या है? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण दिया हुआ है। क्या पूछा है? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर साइड। क्या पूछी है? परपेंडिकुलर साइड पूछी है। तो आपको पता होना चाहिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, यानी कि लंब और कर्ण किस में होता है। आपको चैप्टर 8 को ध्यान में रखना है। जो रेशियोज होते हैं तो वो होता है साइन में। किसमें होता है? वो साइन में होता है। तो इसलिए साइन का फॉर्मूला लगेगा sin 30 बराबर क्या आएगा? ए बी अपॉन ए सी। क्या आएगा? ए बी अपॉन ए सी। अब sin 30 की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई थी अभी। क्या बताई थी कि sin 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ए बी आपका दिया नहीं है, लेकिन ए सी है कितना? 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी 2 बराबर 20, तो ए बी हो जाएगा 20/2 बराबर 10। तो हाइट ऑफ पोल क्या आ जाएगी? हाइट ऑफ पोल यानी कि खंभे की लंबाई बराबर आ गई 10 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। 10 मीटर आ गई है। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से एक चीज याद रखनी है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आपको सबसे पहले वो 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए जो रेशियो वाले फॉर्मूले हैं। आप डायग्राम देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे क्या ये दिया हुआ है और क्या ये पूछा है। अब उन दोनों का जो रिलेशन होता है वही आप फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, तो आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। तो पिछला तो याद होना ही जरूरी है,
कुछ याद नहीं होगा तो फिर संभव कैसे उसी काम को करना संभव हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म से मतलब आंधी से जो है एक पेड़ जो है टूट गया, एंड ब्रोकन पार्ट मेंट सो दैट। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई पेड़ टूटता है, जैसे कि ये पेड़ है, ये पेड़ है और ये यहाँ लगा हुआ है, ऐसे ये पेड़ है। जब ये पेड़ टूटता है, अगर ये पूरी तरह यहाँ से नहीं हटता है, अगर पेड़ लंबा होता है तो इससे पहले ऐसे आता है, तो अगर पेड़ लंबा है तो वो ज़्यादा नीचे सूखता है तो वैसे जमीन में टच हो जाता है, जमीन में टच हो जाता है, वो ऐसे टच बना रहता है। ठीक है, इस तरह से पेड़ टूट गया। ठीक है, ये ऐसे पूरा ही पेड़ लंबा था, ये टूटा ऐसे ऐसे यहाँ पे जमीन में टच कर रहा है। जहाँ ये टच कर रहा है वहाँ से ही 8 मीटर दूर है जहाँ पेड़ खड़ा था। With it, we will have put of the tree to the point. Find the height of the tree. अब आपको हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? ट्री की हाइट, यानी कि ये x हो गई और ये y, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? x प्लस y। देखिए ये y हिस्सा जब टूटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका y हो जाएगा। अब हमें x प्लस y निकालना है, तो हमारी हाइट ऑफ द ट्री निकालेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हमें दो चीजें निकालनी है, x भी निकालनी है और y भी निकालनी है। तो इन ट्रायंगल ABC, अब हम पहले क्या निकाल रहे हैं? पहले x निकाल रहे हैं। ठीक है ना, इन ट्रायंगल ABC। अब देखो इस पे निकालने के लिए बेस दिया हुआ है, हाइट दिया है, उसका फॉर्मूला देगा tan का, tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। तो tan 30 1/√3 होता है, AB यानी कि x अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 3 बराबर 8, तो x बराबर 8/√3 ये आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें y निकालना है। तो देखिए y निकालने के लिए बेस है, ये थर्ड है, इसमें क्या लगेगा? cos 30। cos 30 बराबर BC अपॉन AC। तो cos 30 होता है √3/2, BC आपका 8 और ये y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y√3 बराबर 8 × 2, तो y बराबर 16/√3। तो x और y दोनों आ गए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि x और y की वैल्यू कैसे निकल के आएगी? दोनों को ऐड करने से। क्या करने से? दोनों को ऐड करने से x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री यानी कि पेड़ की ऊंचाई x प्लस y। x कितना है? 8/√3 और ये है 16/√3। तो दोनों का इसमें आएगा √3, तो 8 प्लस 16 बराबर 24/√3। अब इसको रैशनलाइज करना है। क्या करना है? 24√3 अपॉन √3 × √3, तो ये जाएगा 24√3/3। ये आंसर आ गया आपका 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री आपकी क्या आ गई? 8√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, बाकी आसान है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब यही क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन बाद में कराए जाएंगे।